Suppose today it was your speaking and the behavior of examiner was really rude एंड स्पीकिंग की जो लेंथ है वो भी 32 मिनट्स तक थी मैक्सिमम, राइट। 32 मिनट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एंड अगर आपका यानी कि रिज़ल्ट भी अगर अच्छा ना आए उसके बाद, ठीक है, बाकी मॉड्यूल्स में आपके बहुत बढ़िया आ जाएं, बट अगर इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपका रिज़ल्ट ना आए, ठीक है, तो आपको क्या फील होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हुआ मेरे एक सब्सक्राइबर के साथ। रिसेंटली उन्होंने एक टेस्ट दिया था आइल्स का, आई गेस अ मंथ अगो, एंड उनका रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग था। द थिंग इज़ कि उनकी जो स्पीकिंग थी वो किसी आई गेस चाइनीज़ या कुछ जैपनीज़ जो एग्जामिनर थी उन्होंने कंडक्ट की थी। 32 मिनट्स तक चली, ठीक है, चली थी उनकी स्पीकिंग। और द थिंग इज़ वो काफ़ी ज़्यादा काउंटर क्वेश्चनिंग कर रहे थे, एंड एक टॉपिक पे पहले, ठीक है, चला देते थे क्वेश्चन। जब आंसर कर रहा है स्टूडेंट तो बीच में से ही हटा के कोई और टॉपिक चेंज कर दिया। तो मैं नेम नहीं लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट का, मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ थी। तो देखो, ये बिहेवियर के या फिर कोई और बिहेवियर अगर शो होता है, पोलाइट बिहेवियर नहीं होता, तो उसके 4 कारण होते हैं, 4 रीजंस होते हैं। देखो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल रीजंस डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट सॉल्यूशंस। टास्क 2 नहीं चल रहा ऑफ कोर्स, ठीक है। आपको सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ आपको करनी चाहिए अगर आपको बेटर स्कोर करना है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट जो रीज़न है, ठीक है, पहले मैं उनका स्कोर बता देता हूँ आपको स्टूडेंट का। उनका स्कोर था 5 स्पीकिंग में, बाकी सब में 6.57 तक था, जस्ट स्पीकिंग में 5 था। उन्होंने एक्चुअली उनकी कॉल आई थी एंड ही आस्क्ड मी दैट कि उसको जाना चाहिए ईओआर के लिए कि नहीं, तो मैंने सजेस्ट किया ऑफ कोर्स यू शुड गो फॉर इट। तो रीज़न की तरफ बढ़ते हैं। जो फर्स्ट रीज़न है दैट इज़ नर्वसनेस। सपोज़ आप किसी के इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, इंटरव्यू नहीं तो सिंपली आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हो या फिर आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो, तो आपके सामने कोई भी बंदा है वो काफ़ी अगर नर्वस होगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। यू विल फील कि यार मैं तो नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अभी इसको क्या हो गया, ये नॉर्मली क्यों नहीं बात कर रहा, ठीक है। तो जो नर्वसनेस होती है उससे क्या है कि एग्जामिनर को चिढ़ आ जाती है काइंड ऑफ, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है तो हमें भी आंसर नॉर्मली करने चाहिए, ठीक है। इसका वही बताऊंगा मैं आपको सोल्यूशन। पहले 4 को वो है अपने रीजंस, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जो सेकंड रीज़न है वो है एक्सप्लेनेशन। देखो, जितना पूछा जाए आपको जस्ट उतना आंसर देना है, क्योंकि मेरी एक स्टूडेंट थी, इट वाज आई गेस अ ईयर अगो, तो उनका जो टेस्ट था तो मैं उनकी प्रैक्टिस करवा रहा था स्पीकिंग की। मैं एक क्वेश्चन पूछता था तो उनका जो आंसर था काफ़ी ज़्यादा सिंपल और नॉर्मल होता था, इन द सेंस कि वो बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं ऐड कर रही थी, वो जस्ट नॉर्मली उसका आंसर दे रहे थे सिंपली अपने एक्सपीरियंस को यूज़ करके। तो मेरे माइंड में होता है यार क्या बात है यार, पता है आंसर को क्या रखो, इट इज़ सिंपल, लाइक सिंपल एंड स्टूपिड रखो कि हाँ यार आंसर ऐसा ही होना चाहिए, कि हाँ एग्जामिनर दूसरी कोई चीज़ पूछ ही ना पाए, इतना मतलब नॉर्मल रखो, जितना पूछा है उतना उसका आंसर, दैट्स इट। अगर ज़्यादा आंसर दोगे, आप किसी को पूछते हो कि भैया तुम लेट क्यों आए थे, तो बंदा बोले कि मैं घर पे पहले जल्दी उठा, मेरा फ़ोन नहीं चार्ज था, मतलब शुरुआत से शुरू कर दो, फिर मैंने खाना खाया, फिर ऐसे करके मुझे मेरी बस लेट होगी, एंड फिर उसके बाद क्या है बारिश शुरू हो गई एंड ऑल दैट, जो भी करके, ठीक है, फिर गेट वाले ने गेट नहीं खोला। तो मतलब क्या है, उन्होंने जस्ट यही पूछा कि तुम लेट क्यों आए हो, आपने जस्ट उसका आंसर देना है, ठीक है। आपने ये नहीं कि शुरू से शुरू कर देना है, राइट। तो वही चीज़ है, जितना क्वेश्चन है उतना आंसर है आपका, ठीक है। थर्ड थिंग इज़ बिहेवियर। देखो यार, बिहेवियर का क्या होता है कि कई बार हमारा बिहेवियर नहीं ठीक होता वहाँ पे, ठीक है। मतलब क्या होता है कि कई बार आपने शायद कई स्टूडेंट्स देखे होंगे, कुछ देखे होंगे, ऑफ कोर्स यार, कि इंटरव्यू है, बंदा नॉर्मली जाए वहाँ पे, सिंपल एक स्माइल रखे और आंसर दे, अपना कुछ अलग बिहेवियर या फिर कुछ अपनी रूडनेस या एरोगेंस वो चीज़ वहाँ पे नहीं चलती। एग्जामिनर को पता लग जाता है कि ये ओवर स्मार्ट है बंदा, और जो ओवर स्मार्ट है उसको तो बैंड कतई नहीं देते वो, ठीक है। और जो फोर्थ चीज़ है वो है ड्रेसिंग। ड्रेसिंग देखो, कुछ भी पहन जाओ, फॉर्मल ऐसे नहीं कि फॉर्मल ही चलेगी, फॉर्मल में भी जा सकते हो, किसी और कोई भी आपका है, बट ये चीज़ है कि इंटरव्यू है उसको इंटरव्यू की तरह लो, ठीक है, फॉर्मल में ट्राई करो। मतलब क्या है कि कुछ फंकी वगैरह या फिर वही फटी जीन्स एंड ऑल दैट, है ना, दैट थिंग डजंट वर्क, तो वो मत पहन के जाओ, स्पाइक हेयर एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक बन के सॉल्यूशंस दे देता हूँ आपको। जो नर्वसनेस है वो कैसे दूर करनी है, मैंने अपनी रिसेंट वीडियो में बताया स्पीकिंग की, कि 15 से 20 मिनट अपने किसी फ्रेंड के साथ इंग्लिश में बात करो, लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, उससे क्या है कि आपकी स्पीकिंग बढ़िया हो जाएगी।
स्पीकिंग बढ़िया होना इन द सेंस कि आप अच्छा बोल लोगे वहाँ पे, नर्वस नहीं होगे, क्योंकि नर्वस तभी होता है जब बंदे के पास कोई आंसर नहीं होता, आसपास देखता होता है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं चाहिए। जस्ट आप क्या है 15-20 मिनट अपने किसी भी फ्रेंड के साथ बात करो इंग्लिश में। आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल होगे तो आप क्या है फ्लो में बोलोगे वहाँ पे, ठीक है। और जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने ये चीज़ आपको पहले बता दी कि हाँ जो क्वेश्चन है वही है, डिस्कस बोथ व्यूज़। फॉर एग्जांपल टास्क 2 की ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल डिस्कस बोथ व्यूज़ है तो जस्ट डिस्कस कर दो, ओपिनियन मांगा है तो ओपिनियन भी दे दो, ठीक है। तो ये चीज़ है, जो क्वेश्चन है जस्ट उसका आंसर करो आप। थर्ड थिंग इज़ बिहेवियर। बिहेवियर में जस्ट आप एक स्माइल रखो, नॉर्मल ओवर स्मार्ट ना बनो, ठीक है। अपनी जस्ट स्माइल रखो, अच्छे से उसका आंसर दो। अगर रूड बिहेव कर भी रहा है तो नो प्रॉब्लम, यू शुड लाइक कीप योर स्माइल, ठीक है। स्माइल रखो अपने फेस पे, दैट्स इट। फोर्थ इज़ ड्रेस। फॉर्मल जो है ड्रेस आप है ना वो पहनो, सबसे बेस्ट रहेगा। नहीं सिंपल ड्रेस भी पहने, सिंपल भी पहनो, बट हाँ इंटरव्यू है, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो इंटरव्यू जैसा ही बंदा बन के जाए, उस अटायर में ही जाए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मुझे यही था कि आपको भी बता दूं, क्योंकि मेरे जब रिसेंट एक सब्सक्राइबर के साथ हुआ तो मुझे ऐसा था कि चलो शेयर कर लेता हूं कि शायद किसी स्टूडेंट का बेनिफिट हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, तो शेयर भी कर दो, ठीक है। मुझे मोटिवेशन मिलेगी, दैट्स इट। थैंक यू।